वर्ग समीकरण का अभ्यास 8 से। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें पूछा जाता है कि दिए गए इन वर्ग समीकरण को हल कीजिए और साथ ही साथ इनके उत्तर की जांच भी कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या होता है कि यह वर्ग समीकरण जिस वेरिएबल जिस चर में लिखा गया है उन चर का मान निकालना। अगर पहले वेरिएबल को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, चौथे को देखो, तो चारों क्वेश्चन में केवल एक ही वेरिएबल यूज है, चर एक ही है x, अर्थात हमें x का क्या निकालना है, मान निकालना है। और x का मान निकालने के बाद उसे इसी समीकरण में रख करके हम लोग चेक करेंगे कि दिया गया जो x का मान आपने जो निकाला है क्या वो सही है। तो इसके लिए करना क्या है, तो हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ लिया है कि यह एक वर्ग समीकरण है, द्विघात त्रिपदी व्यंजक है और द्विघात त्रिपदी व्यंजक में जो मिडिल टर्म होता है, बीच का टर्म होता है, जो मध्य पद होता है, उस मध्य पद में 10 को ऐसे दो खंडों में तोड़ते हैं, 10 को ऐसे दो खंड में तोड़ते हैं कि इनको आगे चलने पर इनका गुणनखंड हो जाए। तो उसका नियम क्या था, उसका नियम यह था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 और जो कांस्टेंट टर्म है 8, इन दोनों को गुणा कर दें। 8 त्रिक एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, इन दोनों को गुणा कर दें। 8 त्रिक कितना हो गया, 24। अब 24 का ऐसा खंड करो कि जिसका जोड़ या घटाना, जिसका सम या डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो 24 को दो खंड में बदलो। एक तो हो गया 8 गुणे 3, 24 का 8 गुणे 3, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 होगा और 8 से 3 घटाओगे 5 होगा, 10 नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे, चलो 24 का दो खंड बनाओ 10 गुणे 2 का। अगर 10 गुणे 2 का दो खंड बनाते हो, 10 को 2 से जोड़ते हो तो 12 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब 10 को 2 से घटा और 12 से 2 को घटा दो तो 10 मिल जाएगा। लेकिन यहां सारे चिन्ह धनात्मक है, इसलिए 10 को 2 से घटा भी नहीं सकते हो, 12 को 2 से घटा भी नहीं सकते। तो कौन सा बना जाए, एक होता 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। तो बेटा देखो 3 का 8 में किया गुणा, कितना आया, 3 का 8 में गुणा करोगे कितना आएगा, 24। अब इस 24 के खंड बनाए तो एक खंड तो 3 गुणे 8 ही दिख रहा है, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणे 12, तीसरा क्या हो सकता है 6 गुणे 4, हो सकता कि नहीं हो सकता। इन दोनों को घटाओगे तो 10 आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा। क्योंकि सारे चिन्ह धन है तो हमें जोड़ वाला चाहिए, तो हम 6 और 4 का ही खंड लेंगे। तो इस 10 के जगह पर हमको लोग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर धन 10 को क्या लिख देंगे, 6 धन 4 इंटू एक्स धन 8 बराबर 0। अब ये 10 टूट गया दो भाग में, 6 और 4 में। अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो बाहर x है, इधर चिन्ह धन है, तो धन होने के कारण अंदर के चिन्ह पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x का दोनों पदों में क्या होगा, गुणा होगा। तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करो, 6 का x में गुणा करोगे 6x धन 4 का गुणा x में करोगे 4x धन 8 बराबर क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, 3x कॉमन लिए, यहां क्या बचा x प्लस 3 दूना 6। यहां कुछ कॉमन लो, 4 कॉमन लिए, क्या बचा x प्लस 2। देखो बेटा अगर 24 का यह खंड सही लिए हो तो हमेशा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में चीजें सेम मिलेंगी। अगर ये सेम चीजें नहीं मिलती हैं, इसका मतलब आपने जो गुणनखंड लिया है वो गलत लिया है, फिर से ट्राई करो, दूसरा खंड खोजो। अब ये x प्लस टू सेम हो गया, इसको कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया। ये जब बाहर निकल गया तो यहां क्या बचा, 3x, चिन्ह यहां है प्लस, लिख देंगे 4 बराबर 0। आपको मिला क्या, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, दो कोष्टक है, दोनों कोष्टकों का गुणा क्या मिला, 0 मिला।
तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो लिखोगे या तो x + 2 0 होगा या 3x + 4 0 होगा। जब x + 2 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या निकली, 2 को उधर भेज दो -2, या यहां से बोलो 3x, 4 को उधर भेजोगे -4, तो x की वैल्यू कितना हो गया -4/3। तो बेटा x के दो वैल्यू निकले, एक x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू एक मिल गई -3। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। अब उत्तर की जब जांच करोगे तो हम देखना चाहेंगे कि x की वैल्यू -2 सही है कि नहीं, x की वैल्यू -4/3 सही है कि नहीं सही। तो इसको हम लोग ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें रखेंगे। तो उत्तर की लिख देंगे यहां जांच, उत्तर की जांच। तो जब उत्तर की जांच लिखोगे तो यहां है 3, x की जगह पर क्या रखोगे, x की वैल्यू, ये -2 यहां रखोगे तो -2 का स्क्वायर हुआ प्लस 10 × -2 + 8 बराबर 0 लिखा गया। बताओ ये हो गया 3, -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, 10, अच्छा ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो गया, +8 बराबर 0, 4 × 3 = 12 ये हो गया, -20 और +8 = 0, 12 और 8 जुड़ के कितना हुआ 20, -20 बराबर 0। तो 20 में से 20 घट गया तो 0 बराबर 0 आया कि नहीं आ गया। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिख रहा है, उत्तर की जांच हो गई। इसी तरह हम लोग क्या रखेंगे, इसमें x का मान क्या रखेंगे, -4/3 रखेंगे, प्लस 10 × -4/3 प्लस 8 = 0। अब देखो 3 माइनस पे 2 घात है तो प्लस हो जाएगा, 4 पे 2 घात मतलब 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, और ये कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 चौक 40/3 धन 8 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 है 3 है और इसका हर कितना है 1, तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या बनेगा 9 बनेगा। 9 एकाएम 1 का गुणा 16 करेंगे कितना होगा 16, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 40 में करोगे 4 तिया 12 प्लस 1 9 9 और 9 8 72 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा इसको जोड़ो, ये तो नहीं आ रहा जी, 3x 16 है ना, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। हाँ देखो एक चीज यहां मिस हुआ है, ये 3 भी है, तो ये 16 है और ये 3 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी होना है। तो 16 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 48 को 72 के साथ ऐड करो तो 8 2 10 कैरी हुआ 1, 7 4 11 1 12, तो ये क्या दे दिया बेटा, ये दे दिया 120 माइनस 120/9 बराबर 0। 120 से 120 घटाओगे 0 हो गया, और 0/9 0 हुआ बराबर 0। तो बताओ उत्तर की जांच हुई कि नहीं हुई। क्यों जांच हुई कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ हल। क्वेश्चन नंबर अगर 2 में देखो तो यहां 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट ऑलरेडी शून्य है, यहां कुछ गुणनखंड नहीं करना है। यहां पर देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, जैसे इस क्वेश्चन को गुणनखंड करके यहां लाए और इसको हल किए, यहां पर ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। तो हमको क्या करना है, या तो ये ब्रैकेट 0 करना है या तो ये ब्रैकेट 0 करना है। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x - 3 0 के बराबर होगा या x + 2 0 के बराबर होगा। तो जब 2x - 3 0 के बराबर होगा तो 2x बराबर कितना हो गया 3, -3 को उधर कर दो तो
x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और यहां से क्या करोगे x प्लस 2 को 0 किए तो x बराबर कितना हो गया -2। यही दोनों हुए x के मान। अब हमें करना है क्या, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे होगा, उत्तर की जांच के लिए जो आपने x के मान को निकाला है वह उस क्वेश्चन में रख दो, दिए गए क्वेश्चन में रखो और देखो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है या नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ही आप उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू 2 इंटू एक्स के जगह पर रख दो 3/2 -3 इंटू 3/2 प्लस 2 बराबर 0 किए। अब बताओ 2 से 2 कट गया, यहां क्या मिला 3 - 3 और ये मिला 3 + 2/2 बराबर 0। 3 में से 3 घटा 0 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 0 का किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए 0 होगा, 3 - 3 0 हुआ, और 0 का इस संख्या में जो भी हल होकर के आवे गुणा करोगे तो 0 होगा कि नहीं होगा, तो 0 बराबर 0 हुआ। इसका मतलब यह उत्तर की जांच में सही पाया गया। दूसरे को चलो खोजते हैं, दूसरे को रखो तथा दूसरे को हम रखें तो यह होगा 2 इंटू -2, एक्स की जगह पर -2 रख दिया, -3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू -2 रखोगे प्लस 2 रखोगे बराबर 0। यहां ये ब्रैकेट जो भी हल होकर के आए कुछ मिलेगा, लेकिन ये 0 मिल रहा, 2 से -2 कट गया ना, ये 0 मिला, तो ये पूरी संख्या 0 हो गई, और 0 का किसी से अब गुणा करोगे 0 तो 0 बराबर पूरा क्या मिला 0। तो उत्तर की जांच में क्या पाएगा कि x बराबर -2 भी इस वर्ग समीकरण का क्या है, हल है। आगे वाले क्वेश्चन में देखो दो चीजों का प्रोडक्ट पुनः 0 है, तो यहां क्या मिलेगा, या x बराबर 0 होगा या x -4 बराबर 0 होगा कि नहीं। जब x बराबर 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर x -4 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या मिली 4, और यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है 0। हमें x के दो मान मिले। अब उत्तर की जांच में क्या करेंगे, इन दोनों मान को हम लोग रखेंगे। उत्तर की जांच जब करेंगे इन दोनों मानों को हम लोग यहां रखेंगे। तो जब हम लोगों ने 0 रखा तो 0 इंटू 0 -4 बराबर 0। बताओ 0 का इस ब्रैकेट में गुणा करो, 0 मिला कि नहीं मिला। किसी संख्या में 0 का गुणा करते हो तो वो संख्या 0 हो जाती है। अब हम रखेंगे 4, तो यहां रखा 4, x की वैल्यू रखा 4 -4 बराबर हो गया 0। अब बताओ 4 इंटू 0 मिला कि नहीं मिला, तो बताओ 0 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो उत्तर की जांच में दोनों x के मान सही पाए गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो यहां पर 44 राइट साइड में है, इसको हम लोग किधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ये हो गया x² + 7x - 44 = 0 हुआ। अब हमें क्या करना है, x² का गुणांक क्या है 1 है ना, और कांस्टेंट टर्म क्या है 44, दोनों का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 44, और 44 का 2 खंड करना है, हमको मिल जाए 7। तो आप इसका 2 खंड कर सकते हो 11 × 4 का, 11 में से 4 घटाओगे 7 आएगा नहीं आएगा, और चूंकि एक माइनस है इसलिए माइनस लिया जा सकता है। तो यहां पे हम लगाएंगे x² प्लस इस 7 को लिख लोगे 11 - 4 इंटू x -44 बराबर हो गया 0। अभी क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलो, तो ये हो गया x², यहां बाहर प्लस है, अंदर के साइन पे कोई परिवर्तन नहीं, x दोनों पदों में गुणा होगा तो 11x - 4x - 44 बराबर हो गया 0। अब जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बना करके क्या लेंगे कॉमन। तो यहां जब कॉमन लोगे तो x कॉमन हुआ तो क्या बना x + 11, और यहां 4 कॉमन लिए तो क्या बना x + 11 बराबर 0 बना कि नहीं बना। अब ये x + 11 पुनः कॉमन लोगे, ये कॉमन हो गया, क्या बचा इस ब्रैकेट में बचा x -4 बराबर 0। पुनः देखो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट शून्य हुआ, तो या तो यह ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो जब x + 11 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितना मिलेगा -11, या
जब x माइनस 4 जीरो के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी मिली? 4। अब हमें क्या करना है, x के ये दो जो मान आपने निकाला, इस समीकरण का जो हल निकाला, उसकी जांच करनी है कि ये जांच में सही है कि नहीं है। तो अब ये x की वैल्यू 11 यहां रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? 11। तो देखो यहां x स्क्वायर है तो माइनस 11 का स्क्वायर होगा, प्लस 7 इंटू x के जगह पर पुनः रखोगे माइनस 11 इज इक्वल टू 44। ठीक, 11 माइनस का स्क्वायर प्लस, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 सते 77, ये बराबर हो गया 44। जरा 11 में से 7 घटाओ तो 4 हुआ, यहां बचा 11, 11 में से 7 घटा 4, 44 बराबर 44 आया कि नहीं आ गया? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो ऋण 11 आई है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब आते हैं दूसरी को जांच करते हैं। यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 44। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 7 चौक 28 इज इक्वल टू 44। जोड़ो बेटा, 8 6 14 के 4 हाथ में आए 1 2 1 3 1 4 बराबर 44। पुनः बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हुआ। अतः यह जो x के दोनों मान आए हैं ऋण 11 तथा x बराबर 4, यह इस समीकरण का सही हल है। इस क्रम में इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? यहां प्लस 8 था और यहां पर माइनस 8 है। तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और यह 8 का गुणा करेंगे, हो गया 24, और 24 का एक खंड बनाएंगे जिसका जोड़ या घटाना क्या आ जाए? 10 के बराबर आ जाए। तो वह गुणनखंड हम लोग क्या लेंगे? 12 गुणे 2 का लेंगे। पिछली बार जब यहां प्लस था तो हमने 6 और 4 का लिया था कि नहीं लिया था? हमने कहा था चूंकि दोनों चिन्ह धन है तो हमें जोड़ के मिलना चाहिए, तो जोड़ के मिला था। एक चिन्ह ऋण है तो घटा के मिलेगा। ठीक है, तो 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस 10 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? इस 10 को लिखेंगे 12 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। बाहर प्लस चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन x इधर राइट साइड में है, दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 बराबर हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये दो पद, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन होने वाला है, तो क्या होगा? 3x। जब 3x कॉमन लोगे तो यहां बचा x प्लस 3 चौक 12, और यहां देखो यहां क्या कॉमन हो रहा है? एक तो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, और 2 से 8 कट जाएगा इसलिए 2 कॉमन ले लिया। तो जब इससे कॉमन लोगे तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, बचा क्या? x, माइनस बाहर आया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 2 चौक 8 बराबर 0। अब देखो ये ब्रैकेट सेम मिला कि नहीं मिला? तो यहां पर पुनः हम लोग x प्लस 4 को कॉमन लेंगे। तो जब x प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा? 3x, और यहां क्या बचा? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट पुनः 0 के बराबर आया, तो या तो ये 0 के बराबर होगा पहला ब्रैकेट, या दूसरा ब्रैकेट 0 के क्या होगा? बराबर होगा। जब पहला ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू -4 मिली, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 को उधर भेजो, +2, और 3 यहां गुणा है, भाग में चला जाएगा, x की वैल्यू मिली 2/3। तो इस समीकरण को जब हल किया तो x के दो मान मिले, -4 और 2/3। अब हम लोगों को क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच कैसे करोगे? ये जो x के मान आए उसे कहां रखना है? इक्वेशन में रखना है। तो जब x की वैल्यू -4 रखोगे तो ये क्या आएगा? 3 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -4 -8 आया, और ये बराबर 0 लगा है।
अब ये हो गया 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 चौक 40 माइनस 8 बराबर 0। अब देखो 16 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 48 होगा और 40 और 8 48 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो 0 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 48 में से 48 घटाओगे 0 आएगा। तो उत्तर में यह पाया गया कि जो -4 हम लोगों ने निकाला है वह बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इस वैल्यू को देखेंगे सही है कि नहीं सही है, तो इसको यहां रखेंगे। तो यहां है क्या x की वैल्यू यहां रख लेते हैं 3 इंटू एक्स के जगह पर रखोगे 2/3 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 10 इंटू 2/3 माइनस 8 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये क्या मिला 3, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 प्लस 10 दूना 20/3 माइनस 8 बराबर 0 हुआ। 3 से ये 3 बार में कट जाएगा तो यहां बटा 4/3 प्लस 20/3 माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब 3 लघुत्तम हो जाएगा क्योंकि इसका हर एक है, तो 3 लघुत्तम लिया। 3 से 3 एक बार में कटा, 1 का गुणा 4 में करोगे होगा 4 प्लस इस 3 से भाग दोगे 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 20 में करोगे होगा 20 और यहां है 1 से 3 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 20 में करो 8 में करोगे तो हो जाएगा 24 बराबर 0। तो देखो ये 3 को 0 में गुणा कर दो हो गया 0 और यहां 20 में 4 जोड़ दो तो हुआ 24 और माइनस 24। तो पुनः देखो 24 में से 24 घटाओगे 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो पुनः 0 बराबर 0 आया। इसका मतलब x का जो मान आपने 2/3 निकाला है वो भी क्या है करेक्ट है। इसी क्रम में जब हम लोग छठा क्वेश्चन करने आते हैं तो 2 ब्रैकेट तो लिखा था लेकिन उसके साथ +3 लिख दिया था। 2 ब्रैकेट के साथ क्या लिख दिया +3 लिख दिया। अब यह समस्या का कारण बन गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा और गुणा करके 3 को उसमें एडजस्ट करना होगा। तो वह इस तरह का दिखने वाला एक वर्ग समीकरण बनेगा। फिर उसको हल करेंगे, फिर उत्तर की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करें 2x का पहले पद का पूरे ब्रैकेट में गुणा, फिर दूसरे ब्रैकेट का पूरे पद में गुणा करें। तो यह कितना होगा 2x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस है 1 का गुणा करोगे x प्लस 3 में +3 बराबर हो गया 0। अब ये ब्रैकेट खोलो बेटा। जब 2x का गुणा x में करोगे तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 3 में करोगे कितना हो गया 6x और फिर ये क्या करोगे x धन 3 बराबर हो गया 0। देखो 1 का गुणा x में करे x, 1 का गुणा 3 में करे 3, बाहर प्लस साइन इसलिए अंदर के साइन पे कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करोगे, यह हो गया 2x स्क्वायर, ये धन 6x ये धन x कितना हो गया धन हो गया 7x और 3 में 3 जोड़ दोगे +6 बराबर हो गया 0। अब देखो इस तरह का दिखने वाला वर्ग समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक है 2 और कांस्टेंट टर्म में 6 गुणा किया बना 6 दूना 12। अब 12 का 2 खंड खोजो जिसका जोड़ क्या आ जाए 7, तो 4 3 12 होगा कि नहीं होगा, बोलो 4 में 3 जोड़ोगे 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, लिखोगे 2x स्क्वायर, इस 7 को लिखोगे 4 + 3 इंटू x + 6 = 0। ब्रैकेट खोलो बेटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा और x दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर + 4x + 3x + 6 = 0। दोनों में क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे तो यहां हो गया x + 2 दूनी 4 और +3 कॉमन लोगे तो हो गया x + 2 बराबर 0। तो ये x + 2 ये x + 2 कॉमन, यहां क्या बचा 2x + 3 = 0। तो पुनः 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट हुआ 0 पे।
तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो जब x प्लस 2 0 होगा तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0, या 2x प्लस 3 बराबर हो गया 0। तो जब x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल गया, -2, और जब 2x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल गया, -3/2। मिला कि नहीं मिला? अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो ये x की वैल्यू -2 कहीं रखना होगा दिए गए समीकरण में। तो बेटा यहां रखो, चलो यहां पे जब रखोगे उत्तर की जांच में, तो 2 गुणे कितना हुआ, -2 + 1, एक ब्रैकेट बंद, और यहां पे रखोगे -2 धन 3 + 3 बराबर 0। यह बन गया -4 धन 1, बना कि नहीं बना, और यह बना 3 में से 2 घट गया, गुणे 1 हो गया, और धन 3 बराबर 0। -4 से 1 घटेगा, उल्टा चिन्ह है ना, तो 4 में से 1 घट गया, चिन्ह ऋण का आएगा, ऋण 3 गुणे 1 धन 3 बराबर हो गया 0। अब ये ऋण 3 धन 3 बराबर 0, तो ऋण 3 और धन 3 मिलकर पुनः क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो आई क्या, -2, ये बिल्कुल सही है कि नहीं है? इसी तरह से x की वैल्यू -3/2 रख करके आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, x की वैल्यू, या मैं चेक कर देता हूं, x की वैल्यू यहां रख लीजिए। चलिए कहां रख दें, यहां ही रख लेते हैं, यहां रखते हैं 2 गुणे -3/2, -3/2 + 1 रख दिया, और यहां पे रखा -3/2 + 3, और यहां पे क्या आया, +3 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, -3 + 1 इस ब्रैकेट में आया, और यहां पे क्या आ रहा है, इसका हर 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम 2, यहां हुआ -3 प्लस इसका हर 1 है, तो 1 से भाग दोगे 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में किया 6 हो गया, +3 बराबर हो गया 0। तो ये तो हो गया -2 गुणे, ये कितना हो गया, 3/2 + 3 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, और माइनस का गुणा 3 में हुआ -3 + 3 बराबर 0। पुनः 0 हुआ कि नहीं हुआ, -3 + 3, तो ये क्या दिया, 0 बराबर 0। तो इस तरह हमने देखा कि जो x की वैल्यू -2 आई वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और x की वैल्यू जो -3/2 आया वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः जो आपने x की वैल्यू निकाला वह बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 6x² - x = 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, तो ये होगा कितना, 6x² - x - 1 = हो जाएगा 0। अब यहां x² का गुणांक क्या है, 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। इन दोनों का गुणा किया 6 हुआ। हमें इस x का गुणांक जरा देखो क्या है, कुछ लिखा है अंकों में, नहीं, तो क्या माना जाएगा, 1। क्या माना जाएगा, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो हमें 1 चाहिए। तो अब 6 का ऐसा फैक्टर खोजो जिसका जोड़ या घटाव क्या हो जाए, 1। तो वह फैक्टर क्या हो सकता है, उठा वो फैक्टर क्या हो सकता है बताओ, 3 और 2 का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 3 में से 2 घटाने पर 1 आएगा। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं यहां पे, तो ये होगा 6x² - 1 के जगह पर लिखेंगे 3 - 2 × x - 1 बराबर 0। अभी क्या करेंगे, 6x², ये ब्रैकेट ओपन करो, बाहर माइनस चिन्ह, अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस होता नहीं बदलता, माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, और ये x दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, -3x - ×
प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 बराबर 0। अब जोड़ा बनाओ, इस जोड़े में क्या कॉमन होने वाला है 3x, क्या बचा 3 दूना x एक पावर हट गया x माइनस 1, और यहां कॉमन लिए 1 तो क्या बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। देखो ब्रैकेट में चीजें सेम आ गई, पुनः वो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 1 और यहां हो गया 3x बच गया, और यहां क्या बच गया प्लस 1 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट या तो 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो जब 2x माइनस 1 0 होगा तो 2x बराबर हो गया 1 या x की वैल्यू हो गई 1/2। और जब इसको 0 करेंगे 3x प्लस 1 को 0 करेंगे तो 3x बराबर हो गया माइनस 1 या x बराबर हो गया माइनस 1/3। तो x के ये दो मान हमें मिले। अब हमें चेक करना है यह दोनों मान सही है कि गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो उत्तर की जांच करते हम लोग। 6 इंटू ये क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हुआ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 लिखा कि नहीं लिखा? अभी बोलो 6, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1/2 बराबर 1 हुआ। ये 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना बचा 3/2 माइनस 1/2 बराबर हो गया 1। अब देखो 3/2 में से 1/2 घटाओ, 3/2 में से 1/2 घटाओ, हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटा 2/2 हुआ कि नहीं हुआ? 3 में से घटा 2/2 बराबर 1, तो 2 से 2 कट के 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हमें क्या मिला 1 बराबर 1 हुआ। उत्तर की जांच हो गई कि नहीं? हो गई। अब इसी तरह x की वैल्यू हम क्या रखेंगे माइनस 1/3 रखेंगे, तो चलो यही रख लेते हैं 6 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। अभी क्या मिला माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1। ये कट गया, देखो 3 2 जा 3 3 जा 9, कितना हुआ 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। पुनः देखो दोनों का हर समान है तो अंश क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 2 धन 1/3 बराबर 1 हो गया, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3/3 बराबर 1 हो गया, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब x के दोनों मान क्या हैं बिल्कुल ही सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 टर्म राइट साइड में है, तो वर्ग समीकरण बनाना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखना होगा। दायां पक्ष क्या बनाना होगा 0 बनाना होगा। तो दाएं पक्ष में जितने भी पद हैं उनको हमें बाएं साइड में लाना होगा। तो जब बाएं साइड में लाओगे तो सबके चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। तो ये हो गया 4y स्क्वायर, इस 11y को इधर लाए 11y ऋण चिन्ह के साथ हुआ, प्लस 3 को इधर लाओगे माइनस 3 बराबर हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या करना है y स्क्वायर का गुणांक 4 है और x का गुणा बिना x वाले पद का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 3 है, दोनों का गुणा किए 12, 12 का खंड बनाओ, तो 12 का एक खंड तो यही हुआ, एक बनेगा 6 गुणे 2, एक बन सकता है क्या 6 गुणे 2 भी बन सकता है, और एक बन सकता है 12 गुणे 1 का, नहीं बन सकता है। अच्छा 4 में 3 जोड़ोगे 7, यहां नहीं है, 4 से 3 घटाओगे 1 नहीं है, 6 में 2 जोड़ोगे 8 नहीं है, 6 से 2 घटाओगे 4 नहीं है, हाँ 12 से 1 घटा दो तो 11 मिल जाएगा। तो हमें यह वाला खंड सेलेक्ट करना होगा, तो यहां पे लिखना होगा 4y स्क्वायर ऋण 12 माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। अब क्या करना होगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस आप बैठे हैं, ब्रैकेट खोलोगे अंदर के चिन्ह बदलेंगे और y का गुणा होगा, तो ये होगा 4y स्क्वायर माइनस 12 का y में गुणा करेंगे 12y माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा y में करोगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 पद यहां 2 पद यहां कॉमन लो बेटा, यहां 4y कॉमन होगा, क्या बचा यहां पे 4 निकल गया, y 1 y निकल गया, 1 y बचा, और माइनस 4 3 जा
12। और यहां कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं, नहीं कुछ कॉमन होगा तो कॉमन क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 लिया कॉमन, यहां क्या बचा? y माइनस 3 बराबर 0। तो आप देखो ब्रैकेट की चीज सेम है कि नहीं सेम है? तो इसको लिख लोगे y माइनस 3 4y प्लस 1 बराबर 0। तो ये प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ और ये ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ। तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करेंगे तो या तो y माइनस 3 0 होगा, तो y बराबर क्या मिला? 3। एक आंसर ये मिला। और जब 4y प्लस 1 बराबर 0 होगा तो यहां से y की वैल्यू क्या मिली? 1 को उधर ले जाओगे -1 और 4 को ले जाओगे तो हर में जाएगा बाई 4। दूसरी y की वैल्यू ये मिली। अब यह हुआ इन समीकरण का हल। अब हमें चेक करना है क्या ये आंसर सही आए, तो हमें इसके बाएं पक्ष में रखना होगा और दाएं पक्ष में भी रखना होगा। तो बेटा अगर बाएं पक्ष में रखते हो तो 4 इंटू वाई के जगह रखोगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 3 और प्लस 3। जरा देखो 3 त्रिक 9 हुआ कि नहीं हुआ? और 11 तियां 33 प्लस 3 9 चौक, और यहां 33 और 3 कितना हुआ? तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ। इसका मतलब y बराबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये वैल्यू रखो जरा, तो 4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर रख दिया यहां इज इक्वल टू 11 इंटू -1/4 फिर प्लस 3 रख दिया। ये कितना हुआ? 4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये हुआ -11/4 प्लस 3। ये कितना होगा बेटा? 4 चौक, बायां पक्ष क्या मिला? 1/4। दाएं पक्ष पे आओ बात करो। इसका हर एक है, 1 और 4 का लघुत्तम 4। 4 से 4 एक बार में जाएगा और 1 का गुणा ऋण 11 में करोगे तो ऋण 11 हुआ, प्लस 1 4 4 4 बार गया, 4 का गुणा 3 में करोगे 12। 1 4 4 4 का गुणा 3 में किया 12, तो बोल दिया 12। 12 में से घटा कितना आएगा? 1 आएगा और बटे 4। तो बताओ बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब जो y की वैल्यू आई ऋण 1/4 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन कहता है a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 90। राइट को 0 बनाना है तो क्या करना होगा? 90 को इधर लाना होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें 90 का देखो a स्क्वायर का गुणांक 1 है और 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो 90 बनेगा, 90 बनेगा। 90 का फैक्टर बनाओ कि a का गुणांक 1 मिल जाए। बताओ कितने 90 का गुणनखंड ऐसा बनाओ भाई, a स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म 90, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे 90 आया कि नहीं आ गया? अब इस 90 के 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं इस a का गुणांक हमें मिले, तो a का गुणांक क्या है? 1 ही तो है। a का गुणांक 1 ही है, तो क्या हो सकता है? 10 9 90, 10 और 9 का फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 10 में से 9 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके जगह पर हमें क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 a माइनस 90 बराबर 0। ओके, 10 9 90 और 10 में से 9 घटा दो 1। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर प्लस चिन्ह, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, a का गुणा होगा, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 9a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहां क्या कॉमन होने वाला है? a, तो यहां बचेगा a प्लस 10 और यहां माइनस 9 क्या बचेगा? a प्लस 10 बराबर 0। तो a प्लस 10 a प्लस 10 हो गया और a माइनस यहां बच गया 9 बराबर 0। तो देखो बेटा, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पुनः 0 के बराबर हुआ, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो जब a प्लस 10 0 होगा तो a की वैल्यू हो गई -10, और जब a माइनस 9 0 होगा तो a बराबर हो गया 9। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके आए
इन समीकरण के हल। अब हमें करना है क्या, उत्तर की जांच। तो a की वैल्यू -10 इसके बाएं पक्ष में रखो, -10 का होल स्क्वायर धन -10 बराबर 90। बताओ, ऋण का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस इंटू माइनस माइनस 100 10, प्लस इंटू माइनस माइनस 10। 100 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 100 में से 10 घटाया 90, 90 बराबर 90 मिला कि नहीं। तो ये तो इसकी जांच हो गई। इसकी जांच करते हैं। यहां रखो 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 90। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 9 बराबर 90। 81 में 9 जोड़ोगे 90 बराबर 90। बताओ आंसर सही है कि नहीं। अर्थात वाई ए के जो दोनों मान आए वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यह हल जो है बिल्कुल ही सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल इस 1 को इस साइड में लेके जाओ। पहली बात तो ये वर्ग समीकरण है ही नहीं, ये वर्ग समीकरण है ही नहीं, तो इस 1 को उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया -2 -1, तो ये x की वैल्यू हो गई -3। तो ये हो गया इस समीकरण का हल। अब उत्तर की जांच में x की वैल्यू -3 रखो, उत्तर की जांच। तो जब उत्तर की जांच करोगे तो x की वैल्यू -3 रखोगे, +1 बराबर -2। बताओ -3 में से 1 घट जाएगा तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो उत्तर की जांच हो गई।